वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और जो लोग भी आरआरबी एनटीपीसी की टेंशन में है कि मेरा फॉर्म ये रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, मैंने ब्लू से कर दिया, मैंने ब्लैक से कर दिया, तो मेरी तो आपसे बस एक ही मतलब रिक्वेस्ट रहती है, आप प्लीज़ फॉर्म किसी भी फॉर्म को फिल करने से पहले उसके नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई कितना भी अच्छा आपको बता देगा, लेकिन आपको खुद से भी उसको पढ़ना है। एक बार ब्लू से करना है, ब्लैक से करना है, क्या डॉक्यूमेंट लगाना है, क्या नहीं लगाना है, हिंदी में करना है, इंग्लिश में करना है, क्योंकि सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में मेंशन होती हैं। तो आप इससे ऐसे आप मतलब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने जा रहे हैं, एक एक मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, आप एक रिस्पॉन्सिबल सर्वेंट बनना मतलब बनने जा रहे हैं, तो आप ऐसी चीज़ों की गलती को बिल्कुल भी ना करें। इन फ्यूचर भी आप कोई भी फॉर्म फिल करें तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। और आज हम बात करने वाले हैं पावर ग्रिड में जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर्स की वैकेंसी के बारे में। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो रिक्रूटमेंट है ट्रेनी इंजीनियर्स की और इलेक्ट्रिकल की पावर ग्रिड में, यानी कि जो पावर ग्रिड है पीजीसीआईएल पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है। फाइन, ये कुछ बात जो है वो पावर ग्रिड के बारे में दे रखी है। पावर ग्रिड इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो है एनर्जी सर्विस प्रोवाइड कराती है, लिमिटेड होल ओन सब्सिडी ऑफ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में कुछ बातें बताइए। ठीक है, पोस्ट देख लेते हैं। पोस्ट आईडी है 429, टोटल 47 पोस्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की, जिसमें 21 जनरल ईडब्ल्यूएस सारी मिला के जो है टोटल 47 है। बात करें, ये कुछ एब्रीविएशन इन्होंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। ये कुछ रिजर्वेशन है, जिनको पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनके लिए रिजर्वेशन है। पोस्ट की क्वालिफिकेशंस के बारे में समझ लेते हैं। पोस्ट का नाम है इंजीनियर ट्रेनिंग, जो कि इलेक्ट्रिकल में क्या क्वालिफिकेशन है, या तो आपने बी किया हो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या आपने बीटेक किया हो, या आपने बीएससी किया हो इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में, और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, जिसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। फाइन, डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रिकल पावर हो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो, पावर सिस्टम हो, या फिर पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल। उसके बाद आपके पास 2024 का वैलिड गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए आपके पास। फाइन, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट शुड हैव अपीयर्ड इन द करस्पॉन्डिंग पेपर ऑफ गेट। जो भी बी बीटेक वाले होते हैं वो गेट का एग्जाम देते हैं। फाइन, तो गेट आपने दिया होना चाहिए। क्वालिफाइंग मार्क्स एज डिक्लेयर्ड बाय द गेट 2024, आप उतने क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए। जैसे जनरल में कितने होते हैं, 27 होते हैं, आई थिंक 25 होते हैं, 27 होते हैं। और क्योंकि जिस टाइम मैंने गेट दिया था उस टाइम जनरल, आई एम फ्रॉम द जनरल कैटेगरी, तो उस टाइम 27 जो थे जनरल के लिए पासिंग मार्क्स थे, और एसटी के लिए आई थिंक 70 थे। तो आपके अकॉर्डिंग मतलब उस जो एग्जाम आप दोगे 2024 का स्कोर कार्ड आप जब चेक करोगे आपने दिया होगा, तो आपको पासिंग मार्क्स होने चाहिए। फाइन, एज लिमिट 28 मिनिमम है। 28 ईयर्स ऑफ 6 ऑफ नवंबर 2024 तक आपकी अपर एज लिमिट 28 है, यानी कि 28 से कम ही आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पे पे स्केल भी इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट अंडरगो ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी। दे विल बी प्लेस्ड इन द पे स्केल ऑफ 30,000 रुपीज टू 1,20,000। आईडी एचआरए एंड पर्क्स 12% ऑफ द बेसिक पे पर मंथ during the training period. On successful completion of 1 year training, they will be placed as assistant engineers at E0 level in the pay scale of 30,000 to 1,20,000। ठीक है, तो बेसिक पे होगी आपकी इतनी। उसके बाद आपको जो भी इंश्योरेंस दिया जाता है, मेडिकल ग्रेचुटी दी जाती है, मेडिकल बेनिफिट दिए जाते हैं, टर्मिनल बेनिफिट, जितने सारे बेनिफिट्स है वो सारे आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। फाइन, सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी यहाँ पे फिल करना होगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल रिक्वायर टू एग्जीक्यूट अ सर्विस बॉन्ड ऑफ 5 lakhs for general OBC non-creamy EWS candidate and 2.5 lakh for SC ST PWD candidates for serving the corporation of minimum period of 3 years after completion of the training successfully। यानी कि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे अब नहीं करना है, मतलब मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो आपको यहाँ पे ये बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। अगर आप इस बॉन्ड से अगर आप ब्रेक करते हो तो वहाँ पे आपको कुछ पैसे भी भरने पड़ेंगे, इसीलिए आप सोच समझ कर ही करिएगा कि आपको ये जॉब करनी है कि नहीं। फाइन, उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी जो है 500 है, नॉन रिफंडेबल है। SC ST एक्स सर्विसमैन और DESM कैंडिडेट को फीस पेमेंट नहीं करनी है। यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन दे रखा है एज के लिए। रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में दे रखा है, SC ST को 5 ईयर्स का, OBC नॉन क्रीमी लेयर्स को 3 ईयर्स का। फाइन, ये रिजर्वेशन के बारे में है। विक्टिम ऑफ रिवॉर्ड्स, तो अगर आप इस किसी कैटेगरी से तो आपको एज में रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे नॉर्मल एज 28 ईयर्स तक होनी चाहिए। अब अगर आप SC हैं तो 5 ईयर्स और इंक्रीज हो गया, OBC है तो 3 ईयर्स और इंक्रीज हो गया। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100 इन द करस्पॉन्डिंग पेपर ऑफ गेट 2024, बिहेवियरल असेसमेंट, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो आप यहाँ पे समझ जाओ आपका रिटर्न एग्जाम नहीं होने वाला। यहाँ पे
आपकी कितनी परसेंटाइल आई है आपके गेट 2024 में, फाइन। दूसरा आपका बिहेवियरल असेसमेंट यहाँ पे होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा और यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू ही होगा विदाउट एनी एग्जाम। यहाँ पे गेट के थ्रू ही रिक्रूटमेंट होगी, बिहेवियरल असेसमेंट, जीडी होगा, इंटरव्यू होगा। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड, कैंडिडेट शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर बिहेवियरल असेसमेंट, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आउट ऑफ 100 इन द करस्पॉन्डिंग पेपर। जितनी अच्छी आपकी परसेंटाइल आई होगी उतना ही अच्छा सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होगा किसके लिए? ग्रुप डिस्कशन के लिए, पर्सनल इंटरव्यू के लिए और बिहेवियरल असेसमेंट के लिए, फाइन। कैंडिडेट्स को शैल ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस थ्रू द कैंडिडेट्स लॉग इन करना है इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है यहाँ पे। Candidate shortlist for the group discussion and interview shall be required to bring the documents as mentioned in the interview call letter। तो जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे आपको सिलेक्ट होते हो अगर आप, तो सारी डिटेल्स आपको कॉल लेटर में मेंशन होगी, क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या लेकर नहीं जाना। फाइन। जनरल वैकेंसी इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस 40% है, रिजर्व कैटेगरी 30% डिपेंडिंग अपॉन द रिजर्वेशन कैटेगरी। वेटेज टू डिफरेंट पैरामीटर्स, गेट का वेटेज 85 है, 3% ग्रुप डिस्कशन का, पर्सनल इंटरव्यू का 12% का वेटेज है। तो आप ध्यान रखिए, अगर आपके बहुत अच्छे गेट के स्कोर मार्क्स हैं और अगर आप पर्सनल जीडी वगैरह में बहुत अच्छे हो तो आपके लिए ये बहुत इजी और बहुत अच्छी जॉब होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी होती है। फाइन। ये पीएसयूज होते हैं, यहाँ पे गेट के बेसिस पे रिक्रूटमेंट की जाती है, बहुत अच्छी सैलरी होती है यहाँ पे और बहुत अच्छा पैकेज भी आपको देते हैं, सारी सुविधाएं भी आपको यहाँ पे दी जाती है। फाइन। कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट फॉर जीडी इन इंटरव्यू में हैव टू अंडरगो बिहेवियरल असेसमेंट, आपका बिहेवियर भी चेक किया जा सकता है, रिजल्ट ऑफ विच शैल बी यूज्ड इन इनपुट ड्यूरिंग द इंटरव्यू। Fine. Therefore, it is again reiterated that the candidate should have qualified GATE 2024 and in personal interview separately in order to be considered eligible for empanelment. Fine. तो सबसे पहले तो गेट का स्कोर कार्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू। Please note that only GATE 2024 scorecard normalization marks out of 100 is valid for this recruitment. GATE सिर्फ GATE 2024 ही वैलिड है, 2023 भी वैलिड नहीं है, 2022 भी वैलिड नहीं है, कोई भी वैलिड नहीं है एक्सेप्ट 2024 में आपने गेट का एग्जाम दिया हो और आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड। फाइन। 100% सब्सिडरी है पावर ग्रिड की, ये तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे हेल्थ स्टैंडर्ड, कैंडिडेट को एक बार हेल्थ स्टैंडर्ड भी जाके आप चेक कर लेना www.powergrid.in पे कि क्या मेडिकल फिटनेस यहाँ पे चाहिए। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे मीट पावर ग्रिड हेल्थ स्टैंडर्ड बिफोर अप्लाइंग। फाइन। ये मैं आपको खुद भी बता रही हूँ आप, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ फिटनेस होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट को रजिस्टर करना है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.powergrid एंड डिटेल्स ऑफ देयर, जो भी डिटेल्स है वहाँ पे फिल करनी है, गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर वो सब फिल करना है। फाइन। एनी अदर मोड ऑफ सबमिशन नहीं लिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जो है पूरा फॉर्म कंप्लीट करना है, वैलिड ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर सबमिट करना है। पावर ग्रिड किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, किसी अगर आपने कोई फ्रॉड ईमेल आईडी या गलत ईमेल आईडी गलत फ़ोन नंबर फिल किया है तो। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू मेक अ नोट ऑफ देयर ईमेल आईडी एंटर्ड इन द फाइन। वो तो आपको लिखना ही होता है हमेशा, जब भी आप कोई फॉर्म फिल करो उसकी ईमेल आईडी, उसका पासवर्ड एक डायरी में नोट कर लेना चाहिए, ताकि आप फ्यूचर में भी कोई दिक्कत हो, भूल जाओ तो उसको वहाँ से चेक कर सको। इफ द कैंडिडेट इज कॉल्ड फॉर जीडी इंटरव्यू, वहाँ पे आपको सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, गेट का एडमिट कार्ड, गेट का स्कोर कार्ड लेकर जाना है। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू कैरी देयर गेट 2004 एडमिट कार्ड विद द स्कोर कार्ड। फाइन। उसके बाद इफ कैंडिडेट इज नॉट एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फी, ओनली SC ST PWD सम कैंडिडेट्स आर एक्सटेम्प्टेड, ही और शी इज रिक्वायर्ड टू लॉग इन सेक्शन डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल। वो तो आपको पता ही, फॉर्म फी यहाँ पे फी पेमेंट करनी होगी अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो। फाइन। स्टार्ट ये बोल रखा है कि पासपोर्ट साइज कलर फोटो लगाना है, कलर फोटो होना चाहिए विद अ वाइट बैकग्राउंड। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू कीप दिस कॉपी, और उसकी फ्यूचर के लिए आपको अपनी कॉपी भी यहाँ पे निकाल के रखनी है फॉर द फ्यूचर के लिए, जब आप जाओगे वहाँ पे कुछ फोटोज वहाँ पे चाहिए होंगे। साइज भी दे रखा है, फॉर्मेट भी दे रखा है, साइन चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ यानी कि 10th की मार्कशीट चाहिए। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन की जो भी आपकी डिग्री है, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं BE BTech BSc के, वो होने चाहिए यहाँ पे। फाइन। वो PDF में सबमिट करना है। कैंडिडेट जो वर्किंग है गवर्नमेंट में या अदर PSUs में, उनके पास NOC होना चाहिए, जो कि आप PDF में अपलोड करना है। सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, किसी भी कास्ट से हो, एक्स सर्विस मैन हो, सर्टिफिकेट फिटनेस का सर्टिफिकेट इशूड टू द डिपेंडेंट डिफेंस का, डोमिसाइल कम एज का रिलैक्सेशन अगर आप ले रहे हो, सारे सर्टिफिकेट्स आपको यहाँ पे लगाने होंगे। कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड द हार्ड कॉपीज, कोई भी हार्ड कॉपी यहाँ पे नहीं लगानी है। फाइन। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है, बाकी सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी है। फॉर एनी क्वेरी के लिए रिगार्डिंग दिस द रिक्रूटमेंट प्लीज़ जो है, अगर आपको कोई इशू है तो आप इस recruitment@powergrid.in पे विद ट्रेनी इंजीनियर 2024 फॉर PESL यहाँ पे मेंशन करना है नेम अपना इन द सब्जेक्ट लाइन।
आपको मेल कर देना है अगर आपको कोई इश्यू होता है। फाइन। इनकम्प्लीट या अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया सही से तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। स्टार्टिंग डेट 16 अक्टूबर है, लास्ट डेट 6 नवंबर है। कट ऑफ डेट फॉर एज जो कैलकुलेट करोगे आप वो 6 नवंबर तक ही कैलकुलेट करोगे। तो आई होप आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जो पीजीसीआईएल में वैकेंसी उसके बारे में मैंने सारी नॉलेज यहाँ पे दे दी है। स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, कितनी फीस किसको पे करनी है, क्या रिलैक्सेशन है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा वो भी मैंने बता दिया, कैसे अप्लाई करना है वो भी मैंने बता दिया। फाइन। आई होप वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।